आचार्य, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली और सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं कैडेट लाइव अभिज्ञान शर्मा और कैडेट अक्ष हिंदी विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों के नाम और नियम क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम प्रतिभागी हैं कैडेट आदर्श, प्रवेश संख्या 4480, नेताजी सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट अमर सक्सेना, प्रवेश संख्या 4411, शिवाजी सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट एंजल राणा, प्रवेश संख्या 4466, टैगोर सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट हिमाम जुलिनिका देवी, प्रवेश संख्या 4506, रमन सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट कायरा वहेंगबम, प्रवेश संख्या T301, नेताजी सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट आनंद बिष्ट, प्रवेश संख्या 4468, रमन सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रतिभागी है कैडेट आरोही श्रेष्ठा, प्रवेश संख्या 4476, शिवाजी सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। अंतिम प्रतिभागी है कैडेट क्षितिज गणवीर, प्रवेश संख्या 4449, टैगोर सदन की ओर से कविता प्रस्तुत करेंगे। आज के इस अंतरसदनीय हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता के कुछ नियम इस प्रकार हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इस दौरान 2 बार इस तरह घंटी बजेगी। पहला घंटी 3 मिनट पर चेतावनी के लिए बजेगी। दूसरा और अंतिम घंटी ठीक 4 मिनट पर बजेगी। प्रतिभागियों को दी गई समय का पालन करना होगा। इस हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता के कुल 50 अंक हैं। वे इस प्रकार हैं। कंटेंट अथवा वस्तु 10 अंक, प्रोनाउंसिएशन अथवा उच्चारण 10 अंक, कॉन्फिडेंस अथवा आत्मविश्वास 10 अंक, फ्लुएंसी अथवा प्रभाव 10 अंक, प्रेजेंटेशन अथवा प्रस्तुतकरण 10 अंक, कुल 50 अंक। आज के निर्णायक मंडली में है मिस एन इंदिरा देवी, हिंदी ग्रेजुएट टीचर, इबोतन सना हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। दूसरे हैं मिसेस गाय गुइमिलियो कामई, लेक्चरर, इबोतन सना हायर सेकेंडरी स्कूल। तीसरे हैं मिस थोई थोई PRT SFS, वाई सोमेन सिंह TGT फिजिक्स। द्वितीय मिस्टर M भानु प्रताप सिंह TGT सोशल साइंस। तीसरे हैं मिस्टर M रवि TGT मैथ्स। माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय उप प्रधानाचार्य, मैं निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को आदर्श कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। वतन की शान पे ये प्यार हम लुटाएंगे, हर हाल में इसे अपने दिल से अपनाएंगे। हम ही होंगे इस देश के पहरेदार, जो इस देश पर मर मिटे, उनका हर कर्ज हम चुकाएंगे। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडली, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं सैनिक विद्यार्थी कैडेट आदर्श कुमार, प्रवेश संख्या 4480, कक्षा 7वीं आज के इस अंतरसदनीय हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता में नेताजी सदन की ओर से आप सभी लोगों के समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है हमारी ख्वाहिश और जिसके लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। कविता पाठ करने से पहले मैं आप सभी लोगों के समक्ष इस कविता के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताना चाहूँगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था।
रामप्रसाद बिस्मिल जो एक लेखक होने के साथ साथ एक महान स्वतंत्र सेनानी थे, जो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के शासन से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो प्रस्तुत है हमारी ख्वाहिश। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, रह भरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लजते शहरानवर्ती दूरी ए मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचा एक कातिल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदों मुल्को मिल्लत तेरे जज्बों के निसार, तेरे कुर्बानी का चर्चा गैरों के महफिल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें है जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें है जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से। और बढ़ेगा जो 16 सा हमारे दिल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नशों में इनकलाब, दिल में तूफानों की टोली और नशों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला प्रतिभागी है कैडेट अमर सक्सेना, कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। बचपन में जो खाए मिट्टी उस मिट्टी का भी कर चुकाना है, आप बन जाना डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमको तो फौज बनकर देश को बचाना है। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सहपाठियों, आज के इस अंतर सदनीय कविता पाठ प्रतियोगिता में मैं कैडेट अमर सक्सेना प्रवेश संख्या 4411 शिवाजी सदन की ओर से एक हिंदी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके शीर्षक है आज तिरंगा फहरता है अपनी पूरी शान से, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कविता शुरू करने से पहले कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पिता का नाम श्री देव प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद कहानी, कविता, नाटक में अपार योगदान दिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इन्हें भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक माना जाता है, और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। तो प्रस्तुत है मेरे कविता। हमें मिली आज़ादी, अरे हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने, अरे लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पे राज किए। हमको आपस में, अरे हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया, अरे हमने अपना गौरव पाया अपना स्वाभिमान से, और हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का, अरे गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। पहरी बनकर ये खड़ा हिमालय, अरे पहरी बनकर ये खड़ा हिमालय, दक्षिण में उत्तर द्वार पर और हिंद महासागर दक्षिण में, इसके लिए ही विशेष है।
लगी गुजरने, अरे लगी गुजरने ये दसों दिशाएं वीरों के यश गान से, और हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुरार है, उसके आंचल की छांव से छोटा यह संसार है। हम न कभी हिंस के आगे अपना सिर झुकाएंगे, सच पूछूं तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, और हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद, जय भारत। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट एंजल राणा। कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर्वप्रथम सुप्रभात सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडली, शिक्षकगण, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज के इस अंतर सदनीय हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता में मैं कैडेट एंजल राणा प्रवेश संख्या 4466 कक्षा 7वीं टैगोर सदन की ओर से आज आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारी आज़ादी, जिसके कवि है श्री शकीन मिश्रा। अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सभी को श्री शकीन मिश्रा और उनकी इस कविता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहूँगी। श्री शकीन मिश्रा एक कवि होने के साथ साथ एक गायक भी थे। उन्होंने कई कविताएं और गाने लिखे थे। उनके इस कविताएं और गानों को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने अपनी इस कविता में उन लोगों के बारे में बताया है जो हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, और उन सैनिकों के बारे में जो अपने अंतिम क्षण तक हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। हमने सदियों से यह आज़ादी की नींव डाली थी, सैकड़ों कुर्बानियाँ देके आज ये दौलत पाई थी। मुस्कुराकर खाई थी हमने अपने सीने पे हजारों गोलियाँ, फिर जाके ये जन्नत आज हमारे पास आई थी। हम अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हरगिज़ मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की पहली वफा के सामने, आ नहीं सकते कोई शोले हवा के सामने। लाखों फौजें लेकर आया था अमन का दुश्मन कोई, टिक नहीं पाएगा वह हमारी एकता के सामने। हम में पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वक्त की रफ्तार के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, रुख बदलते जाएंगे। हर वतन में मिलेगा एक गद्दार वतन, हर वतन में मिलेगा एक गद्दार वतन। अपनी एकता से हम उसका सिर कुचलते जाएंगे, सिर कुचलते जाएंगे। एक बार धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, एक बार धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हरगिज़ मिटा सकते नहीं। हम अपने वतन के नौजवान हैं, जो भी हमसे टकराएगा वह हमारी ठोकरों से मिट्टी में मिल जाएगा। जुल्मों सितम समेत आंधी में वह बह जाएगा, आसमां में हमारा यह तिरंगा ऊंचा लहराएगा। बापू का सिखलाया हुआ हम भुला सकते नहीं, बापू का सिखलाया हुआ हम भुला सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हरगिज़ मिटा सकते नहीं। धन्यवाद। चलिए आज हम सब मिलकर अपनी इस आज़ादी के मज़े लेते हैं। अगला प्रतिभागी है कैडेट हिमाम जुलिनिका देवी। कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। मैं निर्थक जीवन जीने के बजाय एक सार्थक मौत मरना पसंद करूंगी। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अतिथिगण, शिक्षकगण, भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं सैनिक विद्यार्थी कैडेट हिमाम जुलिनिका देवी
प्रवेश संख्या 450 से रामन सदन की ओर से आज के इस अंतर सदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी और मेरी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी और इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं अपने कविता को प्रस्तुत करने से पहले इस कवित्री और मेरी कविता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूँगी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा गोस्वेल गर्ल्स हाई स्कूल से प्राप्त की। ये कविता हमारी मशहूर स्वतंत्रता संग्रामी रानी लक्ष्मीबाई पर निर्धारित है और किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से उठे और सबके मन में अंग्रेज़ों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बेकुती तानी थी, बुरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठे सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना की संग परी थी वो, नाना की संग खेली थी। वर्षी दान कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वे शिवाजी की कथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। घायल होकर गिरी सिंहने उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। दिखा गया पद सिखा गया हमको जो सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद हमें निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में बीते। अगला प्रतिभागी है कैडेट कायरा वाहिंगबम। कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, आज के इस अंतर सदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में मैं कायरा वाहिंगबम नेताजी सदन की ओर से आप सबके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इसके कवि है सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता को सुनाने से पहले मैं कवि और कविता के बारे में कुछ शब्द रखना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। उन्हें राष्ट्र कवि और पद्मश्री जैसे कई उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इस कविता में कोशिश करके सफलता प्राप्त करने का संदेश हमें मिलता है। कवि कहते हैं कि अगर जीवन में हमें असफलता भी क्यों ना मिले, हमें कभी निराश या हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि कोशिश करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार
सकती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहसी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहसी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। अगला प्रतिभागी है कैडेट आनंद बेश। कृपया मंच पर आना। साहस का मतलब यह नहीं कि हम डरते नहीं, जबकि इसका मतलब तो यह है कि हम डरने के बाद भी आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात। आज की इस सभा में उपस्थित प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण, मेरे सभी भाइयों बहनों व मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस अंतरसदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में मैं कैडेट अनंत बिष्ट प्रवेश संख्या 4468 कक्षा 7वीं ब हमारे रमन सदन की ओर से एक हिंदी कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है कुछ करना है तो डटकर चल, और इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। सर्वप्रथम कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इस कविता व थोड़ा बहुत कवि के बारे में बताना चाहूँगा। बात करें कवि की तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। इनका बचपन उत्तर प्रदेश के अमोड़ा नामक जिले में बीता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक बहुत जाने माने अभिनेता के भी पिता हैं, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। इनका पेशा एक कवि व लेखक की तरह नजर आया है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है जो बीत गई सो बीत गई। इन्हें एक बार 1966 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ना चाहते हुए इनका निधन 18 जनवरी 2003 मुंबई में सांस की कमी के कारण हुआ था। बात करें मेरी कविता की तो इस कविता में हरिवंश जी यह दर्शाना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए व अपने रास्ते पर डटकर चलना चाहिए। ना कभी अपनी सफलता के लिए किसी का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इंतज़ार किया वह जहाँ थे आज वहीं रह गए, वह जो आगे बढ़े अकेले चले आज महानता की ऊंचाइयाँ छू रहे हैं। तो प्रस्तुत करना चाहूँगा मेरी ये कविता। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। कि कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। कि बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। कि अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख, बस उसी पे अपना ठिकाना रख।
कि सोच मत साकार कर, अपने कामों से प्यार कर। सोच मत साकार कर, अपने कामों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल। किसी और का ना तू इंतजार कर, किसी और का ना तू इंतजार कि जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, कि जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। वह हीरे जैसा चमकना है तो हीरे जितना घिसना होगा। माना वक्त लगेगा पर, माना वक्त लगेगा पर, कुछ बनना है तो कुछ करना होगा, कुछ बनना है तो कुछ करना होगा। कि कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। धन्यवाद। अगला प्रतिभागी है कैडेट आरोही श्रेष्ठा। कृपया मंच पर आकर कविता प्रस्तुत करें। नेताओं ने रचाई है कहीं कोई लंका, रावण आए उन नेताओं से मिलने, उनकी बनाई लंका को देखने। सभा में उपस्थित सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली, भाई बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं कैडेट आरोही श्रेष्ठ प्रवेश संख्या 4476 शिवालिक सदन की ओर से इस अंतर सदनीय कविता पठन प्रतियोगिता में आप सबके समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कवि और कविता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस कविता के कवि हैं अनुज जेमी, जिनका जन्म 22 सितंबर 1959 में नई दिल्ली में हुआ था। वो एक कवि के साथ साथ एक लेखक और व्याख्याता भी थे। उन्होंने इस कविता को एक बेहतरीन तरीके से एक नाटक के रूप में बनाया है, जिसका मुख्य पात्र है रावण। जब रावण धरती पर आया था तो यह सोचकर आया था कि उसके सामने नेताएं कुछ भी नहीं है, पर जाते जाते उसे यह पता चल गया कि वो नेताओं के सामने कुछ भी नहीं है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची। रावण तो बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनन फानन में सीधे दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी। टैक्सी करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। मुझे क्या पता था नेता को टैक्सी कट चुकी थी। आदर्श, कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। वतन की शान पे ये प्यार हम लुटाएंगे, हर हाल में इसे अपने दिल से अपनाएंगे। हम ही होंगे इस देश के पहरेदार, जो इस देश पर मर मिटे उनका हर कर्ज हम चुकाएंगे। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडली, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं सैनिक विद्यार्थी कैडेट आदर्श कुमार प्रवेश संख्या 4480 कक्षा 7वीं आज के इस अंतर सदनीय हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता में नेताजी सदन की ओर से आप सभी लोगों के समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी ख्वाहिश और जिसके लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। कविता पाठ करने से पहले मैं आप सभी लोगों के समक्ष इस कविता के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताना चाहूँगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल जो एक लेखक होने के साथ साथ एक महान स्वतंत्र सेनानी थे, जो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के शासन से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो प्रस्तुत है हमारी ख्वाहिश। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, रह भरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लजते शहरानवर्ती दूरी ए मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचा एक कातिल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदों मुल्को मिल्लत तेरे जज्बों के निसार, तेरे कुर्बानी का चर्चा गैरों के महफिल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें है जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें है जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से। और बढ़ेगा जो 16 सा हमारे दिल में है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नशों में इनकलाब, दिल में तूफानों की टोली और नशों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला प्रतिभागी है कैडेट अमर सक्सेना। कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। बचपन में जो खाए मिट्टी उस मिट्टी का भी कर चुकाना है, आप बन जाना डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमको तो फौज बनकर देश को बचाना है। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सहपाठियों, आज के इस अंतर सदनीय कविता पाठ प्रतियोगिता में मैं कैडेट अमर सक्सेना प्रवेश संख्या 4411 शिवाजी सदन की ओर से एक हिंदी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके शीर्षक है आज तिरंगा फहरता है अपनी पूरी शान से, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कविता शुरू करने से पहले कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पिता का नाम श्री देव प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद कहानी, कविता, नाटक में अपार योगदान दिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इन्हें भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक माना जाता है, और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। तो प्रस्तुत है मेरे कविता। हमें मिली आज़ादी, अरे हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने, अरे लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पे राज किए। हमको आपस में, अरे हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया, अरे हमने अपना गौरव पाया अपना स्वाभिमान से, और हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का, अरे गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। पहरी बनकर ये खड़ा हिमालय, अरे पहरी बनकर ये खड़ा हिमालय, दक्षिण में उत्तर द्वार पर और हिंद महासागर दक्षिण में, इसके लिए ही विशेष है। लगी गुजरने, अरे लगी गुजरने ये 10 दिशाएं वीरों के यशगान से, और हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुरार है, उसके आंचल की छांव से छोटा यह संसार है।
हम न कभी हिंस के आगे अपना सिर झुकाएंगे। सच पूछूं तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, और हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद, जय भारत। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट एंजल राणा। कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर्वप्रथम सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडली, शिक्षकगण, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज के इस अंतर सदनीय हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता में मैं कैडेट एंजल राणा प्रवेश संख्या 4466 कक्षा 7वीं टैगोर सदन की ओर से आज आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारी आज़ादी, जिसके कवि है श्री शकीन मिश्रा। अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सभी को श्री शकीन मिश्रा और उनकी इस कविता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहूँगी। श्री शकीन मिश्रा एक कवि होने के साथ साथ एक गायक भी थे। उन्होंने कई कविताएं और गाने लिखे थे। उनके इस कविताएं और गानों को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने अपनी इस कविता में उन लोगों के बारे में बताया है जो हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, और उन सैनिकों के बारे में जो अपने अंतिम क्षण तक हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। हमने सदियों से यह आज़ादी की नींव डाली थी, सैकड़ों कुर्बानियाँ देके आज ये दौलत पाई थी। मुस्कुराकर खाई थी हमने अपने सीने पे हजारों गोलियाँ, फिर जाके ये जन्नत आज हमारे पास आई थी। हम अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हरगिज़ मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की पहली वफा के सामने, आ नहीं सकते कोई शोले हवा के सामने। लाखों फौजें लेकर आया था अमन का दुश्मन कोई, टिक नहीं पाएगा वह हमारी एकता के सामने। हम में पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वक्त की रफ्तार के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, रुख बदलते जाएंगे। हर वतन में मिलेगा एक गद्दार वतन, हर वतन में मिलेगा एक गद्दार वतन। अपनी एकता से हम उसका सिर कुचलते जाएंगे, सिर कुचलते जाएंगे। एक बार धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। एक बार धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हरगिज़ मिटा सकते नहीं। हम अपने वतन के नौजवान हैं। जो भी हमसे टकराएगा वह हमारी ठोकरों से मिट्टी में मिल जाएगा। जुल्मों सितम समेत आंधी में वह बह जाएगा। आसमां में हमारा यह तिरंगा ऊंचा लहराएगा। बापू का सिखलाया हुआ हम भुला सकते नहीं। बापू का सिखलाया हुआ हम भुला सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हरगिज़ मिटा सकते नहीं। धन्यवाद। चलिए आज हम सब मिलकर अपनी इस आज़ादी के मज़े लेते हैं। अगला प्रतिभागी है कैडेट हिमाम जुलिनिका देवी। कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। मैं निर्थक जीवन जीने के बजाय एक सार्थक मौत मरना पसंद करूंगी। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अतिथिगण, शिक्षकगण, भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं सैनिक विद्यार्थी कैडेट हिमाम जुलिनिका देवी प्रवेश संख्या 450 से रामन सदन की ओर से आपके इस अंतर सदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। और मेरी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी और इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान।
पहले इस कवित्री और मेरी कविता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूँगी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा गोस्वेल गर्ल्स हाई स्कूल से प्राप्त की। ये कविता हमारी मशहूर स्वतंत्रता संग्रामी रानी लक्ष्मीबाई पर निर्धारित है और किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से उठे और सबके मन में अंग्रेज़ों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बेकुती तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठे सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो 86 वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना की संपरी थी वो, नाना की संखेली थी। वर्षी दान कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो 86 वाली रानी थी। घायल होकर गिरी सिंहने उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो 86 वाली रानी थी। दिखा गया पद सिखा गया हमको जो सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो 86 वाली रानी थी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद हमें निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो 86 वाली रानी थी। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में बीते। अगला प्रतिभागी है कैडेट कायरा वहेंगबम। कृपया मंच पर आकर अपना कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, आज के इस अंतर सदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में मैं कायरा वहेंगबम नेताजी सदन की ओर से आप सबके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इसके कवि है सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता को सुनाने से पहले मैं कवि और कविता के बारे में कुछ शब्द रखना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। उन्हें राष्ट्र कवि और पद्मश्री जैसे कई उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इस कविता में कोशिश करके सफलता प्राप्त करने का संदेश हमें मिलता है। कवि कहते हैं कि अगर जीवन में हमें असफलता भी क्यों ना मिले, हमें कभी निराश या हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि कोशिश करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहसी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहसी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। अगला प्रतिभागी है कैडेट आनंद बेश। कृपया मंच पर आना। साहस का मतलब यह नहीं कि हम डरते नहीं, जबकि इसका मतलब तो यह है कि हम डरने के बाद भी आगे बढ़ते रहे। सुप्रभात। आज के इस सभा में उपस्थित प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण, मेरे सभी भाइयों बहनों व मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस अंतरसदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में मैं कैडेट अनंत बेस्ट, प्रवेश संख्या 4468, कक्षा 7वीं ब, हमारे रमन सदन की ओर से एक हिंदी कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है कुछ करना है तो डटकर चल, और इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। सर्वप्रथम कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इस कविता व थोड़ा बहुत कवि के बारे में बताना चाहूँगा। बात करें कवि की तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। इनका बचपन उत्तर प्रदेश के अमोड़ा नामक जिले में बीता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक बहुत जाने माने अभिनेता के भी पिता हैं, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। इनका पेशा एक कवि व लेखक की तरह नजर आया है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है जो बीत गई सो बीत गई। इन्हें एक बार 1966 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ना चाहते हुए इनका निधन 18 जनवरी 2003 मुंबई में सांस की कमी के कारण हुआ था। बात करें मेरी कविता की तो इस कविता में हरिवंश जी यह दर्शाना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए व अपने रास्ते पर डटकर चलना चाहिए। ना कभी अपनी सफलता के लिए किसी का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इंतज़ार किया वह जहाँ थे आज वहीं रह गए। वह जो आगे बढ़े अकेले चले आज महानता की ऊंचाइयाँ छू रहे हैं। तो प्रस्तुत करना चाहूँगा मेरी ये कविता। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। कि कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। कि बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। कि अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। कि सोच मत साकार कर, अपने कामों से प्यार कर। सोच मत साकार कर, अपने कामों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना तू इंतजार कर, किसी और का ना तू इंतजार। कि जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। कि जो चले थे अकेले
उनके पीछे आज मेले हैं जो करते रहे इंतजार। उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। वह हीरे जैसा चमकना है तो हीरे जितना घिसना होगा। माना वक्त लगेगा पर कुछ बनना है तो कुछ करना होगा, कुछ बनना है तो कुछ करना होगा। कि कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। धन्यवाद। अगला प्रतिभागी है कैडेट आरोही श्रेष्ठा। कृपया मंच पर आकर कविता प्रस्तुत करें। नेताओं ने रचाई है कहीं कोई लंका, रावण आए उन नेताओं से मिलने, उनकी बनाई लंका को देखने। सभा में उपस्थित सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली, भाई बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं कैडेट आरोही श्रेष्ठ प्रवेश संख्या 4476 शिवालिक सदन की ओर से इस अंतर सदनीय कविता पठन प्रतियोगिता में आप सबके समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कवि और कविता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस कविता के कवि हैं अनुज जेमी, जिनका जन्म 22 सितंबर 1959 में नई दिल्ली में हुआ था। वो एक कवि के साथ साथ एक लेखक और व्याख्याता भी थे। उन्होंने इस कविता को एक बेहतरीन तरीके से एक नाटक के रूप में बनाया है, जिसका मुख्य पात्र है रावण। जब रावण धरती पर आया था तो यह सोचकर आया था कि उसके सामने नेताएं कुछ भी नहीं है, पर जाते जाते उसे यह पता चल गया कि वो नेताओं के सामने कुछ भी नहीं है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची। रावण तो बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनन फानन में सीधे दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी। टैक्सी करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। मुझे क्या पता था नेता को टैक्सी कट चुकी थी। The Inter-House Hindi Poem Recitation Competition. In the 8th position, we have Cadet Arohi Shrestha of Shivaji House. In the 7th position, we have Cadet Heman Zulilika Devi of Raman House. In the 6th position, we have Cadet Azil Rana of Tagore House. We have a tie in 4th position between Cadet Amar Saxena of Shivaji House and Cadet Anand Bish of Raman House. In the 3rd position, we have Cadet Others of Netaji House. In the 2nd position, we have Cadet Sitish Ganbir of Tagore House. In the 1st position,
fourth position, we have Shivaji House with 38 points. In the third position, we have Raman House with 52 points. In the second position, we have Tagore House with 60 points. The winning house of the inter-house Hindi poem recitation